हाय गाइस। मैंने अभी तक 3 वीडियो बना चुका हूँ। ये मेरा चौथा वीडियो है। चौथे वीडियो में मेरा लास्ट वीडियो में जैसा मैंने बोला था कि हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता पर बात करेंगे। आज हम लोग हिंदू मुस्लिम यकसानियत पर बात करेंगे, सिमिलैरिटीज पर। ठीक है। हिंदू मुस्लिम धर्म में सिमिलैरिटीज क्या क्या है? ठीक है कि झूठ बोलना उनके धर्म में पाप है, हिंदू धर्म में। मुस्लिम धर्म में भी पाप है। चोरी करना, डाका डालना, गैर औरतों को गलत नजर से देखना और झूठ बोलना, सारी चीजें एक ही है, कॉमन है, कॉमन फैक्टर है हिंदू मुस्लिम्स में। तो हमारे बीच में झगड़ा किस बात का है? मंदिर और मस्जिद का है। ठीक है ना। हिंदू लोग की इबादत करने का सिस्टम अलग है, मुस्लिम लोग की इबादत करने का सिस्टम अलग है। ठीक है। तो झगड़ा किस प्रॉब्लम है? भाई उनका मजहब है, वो कैसे इबादत करते वो करें। उनकी इबादत की रिस्पेक्ट अगर एक मुसलमान ना करे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के खिलाफ जा रहा है, मुस्लिम धर्म के खिलाफ जा रहा है। आपको भी मालूम होगा, जितने मेरे मुस्लिम दोस्त हैं उनको ये बात पता होगी कि दूसरे के धर्म को गलत बोलना मुस्लिम धर्म में स्ट्रिक्टली ममनू है, प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली। शायद हिंदू धर्म में भी ऐसा ही होगा। दूसरे के धर्म को गलत मत बोलो, तुम्हारा धर्म सही है, अपनी जगह पर है, लेकिन दूसरे का धर्म उससे खराब नहीं हो गया। तो यहाँ पर जो झगड़ा जो है ना हिंदू मुस्लिम के बीच में, मजहबी झगड़ा अगर हम कहें तो ये है कि भाई हमारा सही हमारा सही। तो इसको हटाकर भाई तुम्हारा भी सही हमारा भी सही, तुम्हारे मंदिरों में जाओ, मुस्लिम अपने मस्जिदों में जाएं, अपनी इबादत करें, वो अपनी पूजा पाठ करें, सब लोग अपना अपना करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर पास पास में एक ही दीवार हो दोनों की तो डिस्टरबेंस किस बात का? किस बात का दोनों एक दूसरे को? अच्छा, कोई भगवान ने, एक भी हिंदू भगवान ने ये कहा कि मुसलमानों को मार दो? क्या मुसलमानों के किसी प्रोफेट ने ये कहा, किसी कुरान या फिर किसी हदीस में लिखा हुआ है कि हिंदुओं को मार दो? कहीं पर लिखा हुआ है तो फिर मैं बोलता हूँ तो फिर ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा सही है, और मेरा वीडियो बनाना तो बिल्कुल भी गलत है। फिर दोनों अपनी अपनी किताबों को फॉलो करें और एक दूसरे को मार के जो बचे हुए लोग हैं वो सही लोग हैं, खत्म हो जाएगा मैटर। पता है क्यों? क्योंकि ना जो आसपास जो माहौल चल रहा है ना वो बहुत ही घटिया माहौल चल रहा है, जिसकी वजह से ना एक आम आदमी मेरी तरह उसको जीने में बहुत दिक्कत हो रही है। अब हम लोग पहले दोस्त लोग साथ में बैठते थे, हिंदू मुस्लिम सब साथ में बैठते थे, और बैठने के बाद में ना, हाँ, तो हम हिंदू दोस्त और मुस्लिम दोस्त जब साथ में बैठते थे पहले, हम बातें करते थे इधर उधर, स्कूल कॉलेज, जो भी हंसी मजाक। लेकिन आज जब हम लोग दोस्त बैठते हैं ना, मेरे काफी दोस्त लोग साथ में बैठते हैं, जो न्यूज में चल रहा है, जो न्यूज में घटिया बातें चल रही है, जो पॉलिटिक्स में हिंदू मुस्लिम को लेकर जो घटिया बातें चल रही है, सिर्फ उस बात पर हम लोग बात कर रहे हैं आजकल। मैं उन लोगों को मना करता हूँ कि भाई इस पे क्या मजा है, लेकिन वो लोग बोलते हैं अरे अभी ऐसा चल रहा है, वो क्या कहते हैं, शोभा यात्रा पर मुसलमानों ने पत्थर मारे, मुसलमान बोलता है कि हमारी मस्जिदों पे हमला हुआ। ये सारी बातें चल रही है और इसमें तासुब का माहौल फैल रहा है। ये देखकर बड़ा दुख होता है मुझे, क्योंकि मैं स्कूल कॉलेज ज्यादातर हिंदुओं के साथ पढ़ा हूँ, और वो जब ऐसी बातें करते मुझे दुख होता है। वो मुझे बोलते कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों अगर शोभा यात्रा जा रही है आप लोग पत्थर फेंक रहे हो? क्या बताऊं, मैं तो नहीं फेंक रहा हूं, मैं कैसे जानूं? वो लोग मेरे लेवल के है ही नहीं जो पत्थर फेंक रहे हो, जो शोभा यात्रा को शोभा की जगह अशोभा कर रहे हो। वो मेरे दोस्त है ही नहीं, मैं उनके बारे में कैसे बताऊं? वो मेरे कोई रिश्तेदार है नहीं, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, और ऐसे लोगों से मैं मिलता नहीं हूँ, क्योंकि वो हिंदू है ना मुस्लिम है, वो सिर्फ एक आतंकवादी है। उनका धर्म नहीं होता है, वो सिर्फ पैसे लेकर ही ये काम करते हैं। तो आप लोग भी इतनी सी बात समझो कि मारने वाले ने सर पे टोपी पहन लिया या फिर तिलक लगा लिया तो वो हिंदू या मुस्लिम नहीं हो गया, वो पापी पेट के लिए कर रहा है। या आप लोग को इतनी सी बात नहीं समझ में आती
कि हम एक दूसरे के पड़ोसी के घर को आग लगा दें, बातचीत ना करें, ये बोले ये मुस्लिम है ये हिंदू है। क्यों ऐसे कर रहे हैं हम लोग? क्यों इतने घटिया हो गए? क्यों हम लोग एक हिंदुस्तानी बन के नहीं जी सकते? क्यों यहाँ पर भेदभाव है? अच्छा, हिंदुस्तान तो इतना, मैं गुजराती, मैं पंजाबी, मैं सिंधी, ये भी एक मैटर है हमारे हिंदुस्तान में। इसमें भी डिवाइड है, फिरका परस्ती है कि भाई मारवाड़ी मारवाड़ी से मार लेगा, कच्ची कच्ची के साथ ही करेगा, चिड़िया चिड़िया के साथ ही करेगा, यूपी वाला यूपी। ये भी क्यों? ये हमें बिजनेस करने में तकलीफ हो रही है, मुझे स्पेशली मुझे हो रही है कि मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, अगर मैं एक सुनार बनना चाहता हूँ तो सुनार लोग की टेरिटरी में मैं घुस ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो फिरका परस्ती है। बहुत सारी चीजें, इस पर बात बाद में करेंगे। देखो, बड़ा मैटर जो है ना वो है हिंदू मुस्लिम, क्योंकि उस पर खून बह रहा है, बाकी चीजों पे खून नहीं बह रहा है। अब ये काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ मस्जिद जो संदिग्ध है कि वो मंदिर थी उस पर भी बात करूंगा। अब ये आपके कान खड़े हो गए होंगे ये सुनकर के, भाई ये तो अभी तो बड़ा गर्म मुद्दा धीरे धीरे पकड़ रहा है, कहीं इसको अरेस्ट हो जाए तो भी क्या यार, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ बताओ ना। मैं आप हिंदू मुस्लिम भाइयों को एकजुट होने के लिए अगर कह रहा हूँ तो मेरे से बड़ा आतंकवादी मेरे ख्याल से इस दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर मुझे अच्छा लगेगा मुझे कोई आतंकवादी बोले कि भाई मैं हिंदू मुस्लिम एकता पर बात कर रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम को एकजुट होकर अगर रहे ना भाई, तो हमारे घर में ना रोटी नहीं, सोने की रोटी आ जाएगी। आटे की रोटी नहीं बनेगी, सोने की रोटी बनेगी। बात समझो, हम लोग कितना नीचे जाए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं हम ऊपर जा रहे हैं, न्यूज में दिखा रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है। ये जब तक मैटर खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग कैसे मस्जिद और मंदिर को सेव कर सकते हैं। आज मस्जिदों पे उंगली उठ रही है कि ये वो था ये वो था, ठीक है, होगा भी, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं होगा, हो भी सकता है। लेकिन उस चीज को छोड़कर हम लोग कैसे आगे बढ़े, आगे निकले? वो लकीर के फकीर रहने पर क्यों है? क्यों ये मेरे मोहल्ले में आए मैं मारूंगा, तेरे मोहल्ले में तू जाएगा तो मैं मारूंगा? ये पुराना 92 के पहले ऐसा होता था कि वहां के चोर उचक्के ना दूसरे के इसमें नहीं जाते थे। ईगल गैंग, बिच्छू गैंग, वो चलता रहता था, वो आप लोग को मालूम होगा जो उस दौर के होंगे। लेकिन अब ये बंद करो भाई, हम इंसान है, कुत्ते नहीं है कि यहाँ का कुत्ता अगर दूसरे इलाके में चला जाए तो वो कुत्ते लोग उसको मार डालेंगे। आपको कैसा लगेगा? थोड़े दिन बाद ये होगा कि आपका मुस्लिम बच्चा हिंदू इलाके में पहुंच जाए तो उसका मर्डर कर दिया जाएगा, या हिंदू बच्चा मुस्लिम इलाके में, आपका या मेरा बच्चा, आपको कैसा लगेगा? सोच के देखो 2 मिनट के लिए कि उसके एक 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 झापड़ लगाकर, एक एक चमाट लगाकर उसे मारा जाए, कम से कम 200-300 पड़े और वो मर जाए, तो वो लम्हा उस माँ बाप पे क्या बीतेगी, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ। तो आप लोग नहीं सोच सकते हो तो फिर ये तासुब खत्म करो भाई, जाने दो, बड़ा होने दो। जिसको बड़ा होना है बड़ा हो जाए भाई, जान बची रहेगी तो बड़ा होगा ना। बड़ा हो या छोटा हो, मरना तो सबको एक न एक दिन है। तो ये बड़े छोटे की जंग क्या? अरे खुश रहो, खाओ पियो मौज करो। आज एक दूसरे के त्योहार में जाने के लिए डर लग रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ मेरे बचपने से आज तक के गणपति की रैली जो निकलती थी, हम बचपने में गणपति की रैली में जाते थे। गणपति का जब प्रसाद बचता था हम लोग गणपति के पंडाल में जाते थे, डिजाइन करने के लिए जाते थे। मुझे याद है मेरे हिंदू दोस्त लोग मुहर्रम के शरबत में आते थे वो बनाने के लिए, काफी कुछ होता था। ये सब आज क्यों नहीं हो रहा है? बहुत दुख हो रहा है भैया। हम लोग अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है। सॉरी, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मैं ग्राउंड लेवल पे जो देख रहा हूँ ना वो बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं अपना कल खुशहाल देखना चाहता हूँ। बस आने वाला जो कल है ना, मैं ये दोनों को साथ में देखना चाहता हूँ, जैसे मेरे ऑफिस में भी हो रहा है। जो हम लोग एक टेबल पर बैठ के बिना ताज्जुब के, बिना किसी जलन हसद के खा रहे और एक दूसरे से सवाल नहीं कर रहे कि भाई तू क्यों ऐसा, तेरे घर में ऐसा क्यों, तेरी मंदिर में ऐसा क्यों, तेरे मस्जिद में ऐसा क्यों। हम लोग के सवाल ही नहीं हो रहे। मेरे समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि ये वीडियो
कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं देखे या देखे, लेकिन कम से कम मुझे कमेंट कर कर प्लीज़ ये बताइए कि मैं कहीं पर गलत हूँ, क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग कमेंट कीजिए प्लीज़। गलत बोलिए, गालियाँ दीजिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, कम से कम आप कमेंट कीजिए प्लीज़। लाइक डिसलाइक चलो छोड़ दो, तो मुझे पता भी लगे कि मैं क्या बता सकता हूँ। मैं सिर्फ एक समाज को सुधारने के लिए, मुझे कोई इलेक्शन में नहीं आना, कहीं पर भी नहीं जाना है। और ये जो न्यूज़ में चल रहा है ये बंद करवाना, ये फालतू की डिबेट, ये जाहिलों की डिबेट बंद करो यार प्लीज़। बहुत जहालत होती है। वो पहले पहले से ही स्टेज फॉर्मिंग फिक्स होता है कि हिंदू जो है ना वो कम बोलेगा, मुस्लिम ज़्यादा बोलेगा, मुस्लिम ज़्यादा बोलेगा, हिंदू कम, मतलब वही स्टेज फॉर्मिंग है। बस झगड़े कैसे हो जाए, और ये स्थिति बनी जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड शेयर कीजिए, प्लीज़ कुछ कीजिए। मेरे वीडियो के थ्रू नहीं, आप लोग भी बनाइए, लोगों तक पहुंचाइए। जब तक कान में बात पड़ते रहेगी तब तक ईमान ताज़ा रहेगा। प्लीज़ आप लोग कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोग को और भी बहुत सारी चीज़ें कोशिश करूंगा बताने की। थैंक यू।